हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बच्चों, लेक्चर नंबर 4 ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। आई होप बच्चों अभी तक पहले के 3 लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। अब बच्चों जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बच्चों बात किया था कि हमारा ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट बच्चों 2 तरीके की रिएक्शन बच्चों शो करेगा, 2 टाइप की बच्चों रिएक्शन शो करेगा। पहली थी बच्चों न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बच्चों सेकंड वन थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर बच्चों आपको 2 रिएक्शन बच्चों अच्छे से समझ में आई है तो बच्चों आगे की जो वीडियो आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बच्चों वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी। अगर बच्चों अभी तक आपने लेक्चर नंबर 3 बच्चों नहीं देखा है तो बच्चों एक बार लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिए ताकि बच्चों आपको सारी वीडियो आगे समझ में आए। तो बच्चों आज मैं बात करूँगा इसकी केमिकल रिएक्शन की। बच्चों कुछ बच्चों केमिकल रिएक्शन बच्चों यहाँ पर लिख रखी है। नेक्स्ट सेकंड में बच्चों 5-6 रिएक्शन और बचेंगी बच्चों, वो भी आपको कवर करवाऊंगा। देखिए बच्चों रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। बच्चों रिएक्शन है उन कंपाउंड के साथ बच्चों जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन बच्चों वो होता है जो मोर एसिडिक होता है। बच्चों जैसे कोई भी कंपाउंड की बच्चों मैं बात करता हूं जहां पर बच्चों हाइड्रोजन है बच्चों उस कंपाउंड में वो हाइड्रोजन बच्चों जितना आसानी से निकलेगा, जितना इजीली बच्चों वहां से रिलीज आउट होगा वो होगा बच्चों हमारा एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे बच्चों मैं बात करूंगा पहली रिएक्शन की बच्चों C2H5MgBr, ये बच्चों हमारे ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट है बच्चों सारे के सारे, और इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों C2H5MgBr बच्चों साथ में है H2O। अब बच्चों H2O की बच्चों मैं बात करूंगा तो बच्चों H2O में होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और बच्चों H पॉजिटिव हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा H पॉजिटिव होगा बच्चों क्या होगा हमारा मोर एसिडिक होगा। ये बच्चों रिएक्शन आपको एग्जाम में हेडिंग के नाम से नहीं मिलेगी, ये बच्चों रिएक्शन आपको मिलेगी कि इन रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो बच्चों देखते रहिए, बहुत आसान रिएक्शन है बच्चों, कुछ भी नहीं है। देखिए बच्चों C2H5MgBr, अगर बच्चों आपको स्ट्रक्चर दिमाग में है बच्चों RMgX का बच्चों, और बच्चों इन सब के अंदर बच्चों जो फॉर्मेशन होगी वो होगी बच्चों हाइड्रोकार्बन की। अगर बच्चों आपको स्ट्रक्चर दिमाग में है RMgX, बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने बात की थी बच्चों R नेगेटिव जो एज एन कार्बोनाइन बच्चों यहाँ पर एक्ट करेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा R नेगेटिव बच्चों कौन होगा C2H5। तो बच्चों C2H5 बच्चों एक हाइड्रोजन उसको यहाँ से मिल जाएगा बच्चों, तो बच्चों क्या बनेगा C2H6। ये बच्चों हमारा है क्या इथेन। इथेन बच्चों हमारा क्या है हाइड्रोकार्बन एल्केन का बच्चों। तो बच्चों किस चीज की फॉर्मेशन हुई बच्चों यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन की। और बच्चों बचा क्या Mg बचा बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों Mg को 2 पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करना होता है, तो एक तो बच्चों Br है इसके साथ MgBr, और एक बच्चों कौन आएगा यहाँ से वाटर से OH नेगेटिव आएगा। तो बच्चों यहाँ पर भी इसके चार्ज बैलेंस हो जाएंगे। सॉरी बच्चों, आई होप बच्चों पहली रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर बच्चों है क्या C2H5 है, MgBr है और बच्चों वाटर है, और बच्चों वाटर का H पॉजिटिव OH नेगेटिव है। तो बच्चों वाटर का H पॉजिटिव बच्चों किसके पास जाएगा C2H5 के पास, और बच्चों OH बचेगा बच्चों किसके पास जाएगा Mg के साथ, और बच्चों क्या बनाएगा MgBrOH। तब तक बच्चों इसी तरह बाकी रिएक्शन बच्चों एक बार ट्राई करके देखिए। हर में बच्चों यही कंडीशन है, हाइड्रोजन बच्चों हमें कहाँ पर लेके जाना है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट के R नेगेटिव के पास। करके देखिए बच्चों एक बार आप, फिर मुझे तो करानी है आपको यहाँ पे। आइए बच्चों बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की। तो बच्चों सेकंड रिएक्शन में हमारे पास है बच्चों C2H5MgBr। बच्चों अब की बार रिएक्शन है अल्कोहल के साथ। अल्कोहल में ही बच्चों क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों, जो हाइड्रोजन होता है आसानी से रिलीज हो जाता है बच्चों। तो बच्चों C2H5 बच्चों यहाँ से लो C2H5। अब बच्चों H5 और बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा इसको हाइड्रोजन मिलेगा बच्चों C2H6। बच्चों यहाँ पे हमारा बचा हुआ है MgBr। तो बच्चों मैग्नीशियम का एक नेगेटिव चार्ज तो बच्चों Br ने कर दिया, कैरी बैलेंस कर लिया बच्चों पॉजिटिव चार्ज Mg का। जो बच्चों दूसरा पॉजिटिव उसको कौन कराया बच्चों ऑक्सीजन के साथ बच्चों कौन है C2H5। तो बच्चों यहाँ पे क्या है O है C2H5। ये बच्चों हमारी सेकंड रिएक्शन है। कुछ मुश्किल तो बच्चों इसके अंदर मुझे लग नहीं रहा कि आपको समझ में नहीं आएगा। यानी बच्चों वाटर में से H पॉजिटिव निकाला, अल्कोहल आया बच्चों वहां से दोबारा से क्या निकाला बच्चों H पॉजिटिव निकाला। अब बच्चों बात करते हैं हमारी अमाइन की रिएक्शन की बच्चों थर्ड रिएक्शन की। बच्चों यहाँ पर CH3 है। अब बच्चों हाइड्रोजन की अगर बच्चों बात करूंगा तो बच्चों हाइड्रोजन कौन देगा
NH2 बच्चों जो अमाइन ग्रुप है, यहाँ से बच्चों हाइड्रोजन निकलेगा कि बच्चों नाइट्रोजन हमारा कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो बच्चों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी तरफ विड्रॉन कर ले और बच्चों क्या बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा H पॉजिटिव। तो बच्चों CH3 और एक हाइड्रोजन पॉजिटिव बच्चों क्या बनाएंगे, CH4। और बच्चों CH4 हमारा क्या है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं MgI की। तो बच्चों Mg पे वही 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। पहला चार्ज बच्चों किसने बैलेंस किया बच्चों, आयोडीन ने किया। उसके बाद बच्चा बचेगा हमारे पास C2H5NH। यहाँ पे बच्चों क्या बचेगा, C2H5NH। उसी तरह बच्चों यहाँ पर भी OH को ब्रैकेट में ले लीजिए बच्चों, ताकि आपको दिमाग में रहे कि ये चीज़ हमारे सेकेंड रिएक्टेंट से बच्चों यहाँ पर बच रही है। तो बच्चों क्या बना, CH4 बना बच्चों, और सब बच्चों साथ में क्या निकलेगा, MgI और बच्चों C2H5NH। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। तो बच्चों यहाँ पर भी C2H5MgBr है और बच्चों साथ में क्या है, CH3COOH है। तो बच्चों यहाँ से भी C2H5 यानी बच्चों H5 और बच्चों एक हाइड्रोजन ये आएगा जो C डबल बॉन्ड O और बच्चों OH वाला होता है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप वाला हाइड्रोजन होता है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा और बच्चों क्या बनाएगा, C2H6 वही बच्चों हाइड्रोकार्बन हमारी इथेन बनेगी। और बच्चों बाकी बचेगा हमारा MgBr बच्चों। Mg का बच्चों 2 पॉजिटिव चार्ज बच्चों, एक तो बच्चों किसने बैलेंस किया, Br नेगेटिव ने, और बच्चों बाकी कौन करेगा, CH3COO नेगेटिव जो बच्चों यहाँ पे बचेगा, CH3COO नेगेटिव बच्चों जो बचेगा, इसका बच्चों सेकंड चार्ज कैरी करेगा। तो बच्चों ये 4 रिएक्शन थी जहाँ पर बच्चों हमने देखा कैसे एक्टिव हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर यूज हो रहा है। आई होप बच्चों आपको चारों रिएक्शन बच्चों समझ में आई होगी। दिमाग में बच्चों ये रखना है, जो एल्काइल हैलाइड बच्चों हमें दे रखी है, ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, जो एल्काइल हैलाइड नहीं बच्चों, सॉरी, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों हमें दे रखा है, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बच्चों जो R ग्रुप है उसमें बच्चों क्या ऐड कर रहे हैं बच्चों, हर बार एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। क्या ट्रिक है बच्चों यहाँ पे हमारी, यहाँ पे सर विजिबल है ट्रिक बच्चों, सिंपल सी है। इस रिएक्शन में बच्चों जो चारों रिएक्शन हमने की है, जो बच्चों RMgX है, इसका बच्चों R उठा लीजिए और बच्चों R में बच्चों क्या ऐड करना है, एक हाइड्रोजन बच्चों ऐड करना है। और बच्चों इस रिएक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर बच्चों ऐसे करते हो तो और भी आपके लिए अच्छा बच्चों, सारी चीज़ें समझ में आएगी। वरना बच्चों हमारी सिंपल सी ट्रिक है, RMgX का बच्चों R उठाइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और बच्चों वहाँ पर क्या ऐड कर दीजिए H। तो बच्चों वहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमारा हाइड्रोकार्बन। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉरी बच्चों, हमारा थोड़ा सा बच्चों सेगमेंट इसके अंदर बच्चों रह गया था, तो बच्चों अब वही सेगमेंट बच्चों हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बच्चों एक रिएक्शन और बचती है बच्चों एक्टिव हाइड्रोजन की। देखिए बच्चों CH3MgI और बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्केनाइल कंपाउंड बोला जाता है बच्चों इनको, या बच्चों एल्काइन कंपाउंड, एल्काइन कंपाउंड बोल लीजिए बच्चों ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो बच्चों ट्रिक देखिए पहले वही, देखिए बच्चों CH3 है, CH3 में बच्चों ये लीजिए बच्चों CH3 हमारा, जैसा बच्चों ट्रिक बताई थी, इसका R उठाओ और बच्चों यहाँ से क्या निकालोगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से बच्चों हाइड्रोजन निकाल लो CH4, ये बच्चों हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा CH4। बचता है क्या बच्चों, लिख लीजिए बच्चों, जो बचता है CH3 बचता है बच्चों। उसके बाद बच्चों सिंगल बॉन्ड C है और बच्चों ट्रिपल बॉन्ड क्या है, कार्बन बचता है बच्चों। हाइड्रोजन तो बच्चों निकल चुका है यहाँ से, R के लिए जा चुका है बच्चों, बचा क्या MgI। तो बच्चों ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये भी बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही पार्ट है बच्चों। फर्क इतना है बच्चों, यहाँ पर कितने बॉन्ड वाला कंपाउंड यूज हो रहा है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड वाला। बच्चों जो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा बना है, यही प्रोडक्ट अगर बच्चों मैं एल्काइल हैलाइड के साथ बच्चों इसको मैं यूज करता हूँ, तो बच्चों ये और भी हायर नंबर ऑफ एल्काइन बच्चों हमें देगा। यानी बच्चों यहाँ से हम कार्बन का नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए बच्चों MgI है और बच्चों यहाँ पर I है, तो बच्चों सबको पता है MgI2 बच्चों यहाँ से बाहर निकलेगा, MgI2 बच्चों यहाँ से बाहर निकलेगा और बच्चों बचेगा क्या, वो जोड़ दीजिए बच्चों, CH3 है। उसके बाद बच्चों सिंगल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड बच्चों कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड बच्चों कार्बन है। MgI का बच्चों कोई काम नहीं है, MgI बच्चों हमारा I के साथ जा चुका और बच्चों बचता क्या, C2H5 जोड़ दीजिए बच्चों यहाँ पे। देखिए बच्चों कितने कार्बन थे, 1 2 3, और बच्चों प्रोडक्ट में देखिए 1 2 3 और 2 5। तो बच्चों इस रिएक्शन से हम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे प्रोडक्ट के अंदर बच्चों इंक्रीज कर सकते हैं। अब बच्चों बचता है हमारी लास्ट रिएक्शन, पेंजीन जैसी रिंग है, उसके ऊपर बच्चों MgBr है,
ये है बच्चों हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों इसकी रिएक्शन है RHOH यानी बच्चों वाटर के साथ। देखिए बच्चों रिएक्शन में इसके अंदर भी कुछ नहीं है, ये बच्चों हमारा बेंजीन है। अब देखिए बच्चों बेंजीन यहाँ तक था बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या नाम होगा बच्चों, अगर मैं MgBr को बच्चों कवर कर लेता हूँ तो बच्चों बेंजीन के ऊपर बच्चों एक बॉन्ड लगा हुआ है जहाँ से बच्चों हाइड्रोजन कम, यानी बच्चों फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बच्चों फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हम बेंजीन बनाएंगे। उठाइए बच्चों इसका Ar ग्रुप, यहाँ पर बच्चों R था तो बच्चों एरोमेटिक के लिए क्या बोलेंगे, Ar ग्रुप बोलेंगे। ऊपर वाला बच्चों जो हाइड्रोजन था वहाँ पर बच्चों ये हाइड्रोजन आ जाएगा। बच्चों बचेगा क्या, MgOH Br। तो बच्चों ये हमारी रिएक्शन थी जहाँ पर बच्चों एक्टिव हाइड्रोजन का बच्चों हमने यूज किया। आई होप बच्चों ये सारी की सारी रिएक्शन बच्चों आपको समझ में आई होगी। बच्चों लास्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बच्चों बेंजीन की बच्चों ये प्रिपरेशन है। इन रिएक्शन को बच्चों एक बार आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, देखिए बच्चों बुक में से पढ़िए जो भी बुक आप स्टैंडर्ड की फॉलो करते हैं। उसके बाद बच्चों इन रिएक्शन को एक बार लिख के रिएक्टेंट बच्चों एक तरफ लिख लीजिए, फिर बच्चों अपने आप टोटल बच्चों लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसी रिएक्शन नहीं है कि आपको बच्चों समझ में ना आए, बहुत सिंपल है, आसानी से बच्चों आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।